सुंदरपुर नाम के एक छोटे सा गांव, जहां लोग भले ही अमीर नहीं थे, लेकिन उनके रिश्ते बहुत अमीर थे। और इसी गांव में रमेश और रघु नाम के दो व्यक्ति रहते थे, जिनकी अटूट दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में मशहूर थी। रमेश के घर में सुनीता रसोई में गर्मा गर्म रोटियां बना रही है। रमेश मुस्कुराते हुए सुनीता की तरफ देखता है और बोलता है, अरे सुनीता, इतनी सुबह सुबह फिर काम में लग गई। थोड़ा आराम भी कर लिया करो। सुबह आँख खुलती है तो तुम्हें बस काम करते ही देखता हूँ। आराम भी कर लूंगी, लेकिन पहले तुम्हें काम पर तो भेज दूं। खाली पेट जाओगे तो दोपहर तक कैसे मेहनत करोगे? वैसे भी आज बस 4 रोटियां बची थी, वही बांध रही हूँ। 4 रोटियां हैं तो बिल्कुल ठीक है। मैं और रघु बांट कर खा लेंगे। वैसे भी वो तो हर दूसरे दिन मेरा डिब्बा आधा खाली कर देता है। और तुम भी तो उसके घर से रोज अचार उठा लाते हो। सच बताऊं, तुम दोनों दोस्त कम और सगे भाई ज्यादा लगते हो। भगवान करे ये रिश्ता ऐसे ही जिंदगी भर बना रहे। पैसे आए या ना आए, दोस्ती कभी कम नहीं होनी चाहिए। सुनीता टिफिन और कपड़े की पोटली रमेश को देती है। ये लो, खाना रख दिया है। और हाँ, वापस आते समय जंगल वाले रास्ते से थोड़ा संभल कर आना। कल गांव वाले कह रहे थे वहाँ जंगली जानवर भी दिखे थे। तुम चिंता मत किया करो, मैं अकेला थोड़ी ना हूँ। रघु साथ रहेगा। जब तक वो है मुझे कुछ नहीं होगा। रमेश मुस्कुराते हुए घर से निकल जाता है। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रघु के घर में मीना चूल्हे पर सब्जी गरम कर रही है। रघु जल्दी जल्दी अपना बैग ढूंढ रहा है। इतनी जल्दी किस बात की है? रोज ऐसे भागते हो जैसे काम पर नहीं, किसी दौड़ में जा रहे हो। 2 मिनट बैठकर आराम से खा लो। अगर देर हो गई ना तो रमेश बाहर खड़ा खड़ा मेरा इंतजार करेगा, फिर पूरे रास्ते सुनाएगा कि आज भी लेट हो गया। अच्छा, तो तुम्हें मेरी नहीं अपने दोस्त की ज्यादा चिंता रहती है। अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बचपन से साथ है। अगर एक दिन भी मैं ना जाऊं तो पहले मेरे घर आएगा, फिर काम पर जाएगा। ऐसा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है। मीना एक छोटी डिब्बी रघु को देती है। ये अचार भी रख लो। और सुनो, आधा तुम खाना, आधा रमेश को दे देना। कल उसने कहा था उसे मेरा बनाया अचार बहुत पसंद आया। बस यही तो दिक्कत है। कभी कभी लगता है उसे मेरी दोस्ती से ज्यादा तुम्हारे अचार से प्यार है। तभी बाहर से रमेश की आवाज आती है। अरे रघु, निकलेगा अभी? आज छुट्टी मनाने का प्लान है। आ रहा हूँ भाई, बस तेरी भाभी रोज की तरह मुझे रोक रही थी। दोनों दोस्त साथ साथ काम के लिए निकल जाते हैं। यार रमेश, सोचता हूँ अगर कभी अपने भी पक्के मकान बन जाए ना, तो सबसे पहले आंगन में बड़ा सा नीम का पेड़ लगाऊंगा। बचपन से सपना है मेरा। और मैं सबसे पहले अपनी सुनीता के लिए पक्का रसोई घर बनवाऊंगा। बरसात में हर साल चूल्हे का धुआं देखकर बुरा लगता है। आदमी अपने लिए ना कमाए, लेकिन परिवार के लिए तो कुछ करना ही चाहिए। दोनों चलते चलते हंसते हैं। तभी रास्ते में एक बुजुर्ग किसान भारी बोरी उठाने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों बिना कुछ सोचे उसकी मदद करने दौड़ पड़ते हैं। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे बेटा। आजकल अपने भी किसी की मदद नहीं करते और तुम लोग बिना बोले आ गए। अरे काका, इसमें धन्यवाद कैसा? आज आपकी मदद की है, कल हमें जरूरत पड़ी तो कोई हमारी भी कर देगा। हाँ काका, गांव में अगर एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा? काका मुस्कुराकर दोनों को आशीर्वाद देते हैं। दोनों फिर शहर की तरफ चल पड़ते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी यही आदत बहुत जल्द उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रोज की तरह रमेश और रघु शहर पहुंच गए। सुबह से शाम तक मेहनत करना ही उनकी जिंदगी थी, लेकिन मुश्किल काम भी आसान लगने लगता था, क्योंकि दोनों दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते थे। अरे भाई, तुम दोनों को देखकर लगता है कि भगवान ने दोस्ती की मिसाल बनानी थी तो तुम्हें बना दिया। हर वक्त साथ, काम भी साथ, खाना भी साथ। अब एक बात बताओ, शौचालय भी साथ ही में जाते हो क्या? क्या करे गणेश भाई, बचपन से आदत है। ये अगर एक दिन काम पर ना आए तो मेरा मन ही नहीं लगता। और अगर ये ना आए तो मेरे टिफिन का आधा खाना भी बच जाता है। रघु भारी बोरी उठाते हुए थोड़ा लड़खड़ा जाता है। अरे धीरे, इतना जल्दी क्या है? काम तो रोज करना है। अगर तबीयत खराब हो गई तो घर वाले परेशान होंगे। तू साथ होता है ना, इसलिए डर नहीं लगता।
लगता है सब संभल जाएगा। दोनों दोस्त पेड़ के नीचे बैठते हैं। रमेश अपना टिफिन खोलता है। रघु अचार की डिब्बी निकालता है। देख, मीना ने आज फिर अचार भेजा है। बोली थी कि आधा रमेश को जरूर देना। और सुनीता भी यही कह रही थी कि रघु के बिना खाना अच्छा नहीं लगता। लगता है हमारी दोस्ती से ज्यादा हमारी पत्नियों की दोस्ती मजबूत है। दोनों खाना खाने लगते हैं। रमेश, कभी कभी सोचता हूं कि अगर हमारे पास भी थोड़ा पैसा होता, तो परिवार को कितनी अच्छी जिंदगी दे सकते थे। मीना की भी छोटी छोटी इच्छाएं हैं। पैसा जरूरी है भाई, लेकिन उससे भी जरूरी है सुकून। मैंने देखा है बहुत लोग पैसे वाले होते लेकिन खुश नहीं होते। मेहनत करते रहो, भगवान कभी ना कभी जरूर सुनता है। अरे तुम दोनों की बातें सुनकर लगता है कोई बड़ा ज्ञानी बैठा है यहाँ। चलो जल्दी खा लो, मालिक फिर काम पर बुलाएगा। आज पूरे 300 रुपए मिले। अगर ऐसे ही काम मिलता रहा तो शायद कुछ बचत हो जाएगी। हाँ, धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। बस मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। हर रोज की तरह उस शाम भी दोनों दोस्त जंगल वाले रास्ते से लौट रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से सब कुछ बदल जाएगा। सच बताऊं रमेश, अगर भगवान मुझे कभी बहुत पैसा दे देना तो मैं सबसे पहले मीना के लिए सोने की बालियां खरीदूंगा। और मैं सुनीता के लिए पक्का घर बनवाऊंगा। देखना, एक दिन हमारे सारे सपने पूरे होंगे। अचानक रघु रुक जाता है। रमेश, जरा रुको, उधर पेड़ के नीचे कोई पड़ा हुआ है। दोनों ध्यान से देखते हैं। एक बूढ़ा फकीर बेहोश पड़ा है। रघु सबसे पहले उसकी तरफ दौड़ता है। बाबा, बाबा, आंखें खोलिए, क्या हुआ आपको? दोनों मिलकर फकीर को पानी पिलाते हैं। फकीर धीरे धीरे आंखें खोलता है। बेटा, तुम दोनों ने एक अनजान बूढ़े की मदद की। भगवान तुम्हारा भला करे। बाबा, रात होने वाली है, आप चाहे तो हमारे गांव चलिए, वहां आराम कर लीजिए। हाँ बाबा, अकेले इस जंगल में रहना ठीक नहीं। हमारे घर छोटे हैं, लेकिन दिल से आपका स्वागत करेंगे। नहीं बेटा, मेरा रास्ता अलग है, लेकिन याद रखना, इंसान की असली पहचान उसके अच्छे कामों से होती है। फकीर दोनों को आशीर्वाद देता है और जंगल में आगे बढ़ जाता है। अजीब बाबा थे ना? हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये मुलाकात यहीं खत्म नहीं हुई है। दोनों दोस्तों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये साधारण सी मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। सूरज निकल चुका है। रमेश तैयार होकर बाहर आता है। सुनो, आज थोड़ा ज्यादा खाना रख दिया है। पता नहीं क्यों कल वाले बाबा बार बार याद आ रहे हैं। अगर फिर मिल जाएं तो उन्हें ही खाना दे देना। मेरे मन में भी यही बात चल रही थी। बेचारे बहुत कमजोर लग रहे थे। अगर मिल गए तो आज उन्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। सुनीता मुस्कुराकर पोटली रमेश को देती है। रघु के घर में मीना भी एक छोटी डिब्बी में सब्जी देती है। ये सब्जी भी साथ रख लो, अगर बाबा मिल जाए तो उन्हें खिला देना। पता नहीं उन्होंने कल रात कुछ खाया भी होगा या नहीं। तू भी ना, बिल्कुल यही बात रमेश भी सोच रहा होगा। अच्छा किया याद दिला दिया, आज सीधे जंगल से ही निकलेंगे। देखो, किसी की मदद करके कभी छोटा नहीं होता इंसान। भगवान सब देखता है। हाँ, चल अब निकलता हूँ, नहीं तो रमेश फिर बोलेगा कि आज भी लेट हो गया। रघु बाहर निकलता है। रमेश रास्ते में मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। मैं सोच ही रहा था आज बाबा को ढूंढते हुए निकलेंगे। मैं भी यही सोच रहा था। चल पहले जंगल चलते हैं, फिर शहर निकल जाएंगे। दोनों जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों जंगल में बाबा को ढूंढ रहे हैं। यार, लगता है बाबा कहीं और चले गए। तभी पीछे से आवाज आती है। मुझे पता था तुम दोनों फिर जरूर आओगे। दोनों मुड़कर देखते हैं। बाबा पेड़ के नीचे मुस्कुरा रहे हैं। बाबा, हम आपके लिए खाना लाए हैं। कल आप बहुत कमजोर लग रहे थे, सोचा कहीं भूखे ना रह गए हों। बेटा, जिसने भूखे को याद रखा, भगवान उसे कभी नहीं भूलता। बैठो। रमेश पोटली खोलता है। रघु भी अपना डिब्बा निकालता है। बाबा खाना खत्म करते हैं। वो 3 चमकते हुए सोने के सिक्के निकालते हैं। मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ये 3 सोने के सिक्के हैं। इन्हें तुम दोनों आपस में बराबर बांट लेना।
नहीं बाबा, हमने आपकी मदद किसी इनाम के लिए नहीं की थी। ये सिक्के आप ही रखिए। हाँ बाबा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए काफी है। जिसे मैं दे दूं उसे मना नहीं किया जाता। रख लो, समय आने पर इनकी कीमत समझ आ जाएगी। बाबा सिक्के जमीन पर रखकर चले जाते हैं। रघु सिक्कों को देखता है और कहता है, ये तो सचमुच में सोने के सिक्के हैं। वो सिक्कों को गिनना शुरू कर देता है। 1, 2, 3। अरे 3 सिक्के हैं। बराबर कैसे बांटेंगे? एक आदमी को 2 मिलेंगे, दूसरे को 1। बाबा का मतलब बराबरी से था। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। सोने के सिक्के देखकर रघु की नीयत बदल जाती है। रघु कुछ देर सोचता है। लेकिन सोच, सबसे पहले बाबा पर मेरी नजर पड़ी थी। मैं पहले उनके पास भागा था। अगर मैं ना रुकता तो शायद हम उन्हें देखते भी नहीं। इस हिसाब से मेरा थोड़ा ज्यादा हक बनता है। रघु, मदद करते समय हमने कोई हिसाब नहीं लगाया था और बाबा ने साफ कहा था बराबर बांटना। बात बस इतनी सी है। तेरे लिए इतनी सी होगी, मेरे लिए नहीं। मैं 2 सिक्के रखूंगा, तू 1 रख ले। आखिर शुरुआत मैंने की थी। अगर 2 सिक्के रखने से तुझे सुकून मिलेगा तो रख ले। मेरे लिए हमारी दोस्ती किसी भी सिक्के से बड़ी है। रघु 2 सिक्के उठा लेता है और रमेश 1 सिक्का उठा लेता है। दोनों साथ चल तो रहे हैं, लेकिन अब उनके बीच खामोशी है। लालच कभी एकदम से रिश्ते नहीं तोड़ता, वो पहले दिलों के बीच खामोशी पैदा करता है। रघु खुशी खुशी घर में आता है। मीना, देख आज क्या मिला। अरे ये तो सोने के सिक्के हैं, ये कहाँ से मिले? रघु उसे पूरी कहानी बताता है। तुमने ऐसा क्यों किया जब बाबा ने बराबर बांटने को बोला था? हाँ, लेकिन पहला हक मेरा था। सबसे पहले मैंने ही बाबा को देखा था, इसलिए मैंने 2 रख लिए। रमेश ने भी कुछ नहीं कहा। मीना का चेहरा उतर जाता है। रघु, आज तू 2 सिक्के नहीं लाया। आज तो अपनी दोस्ती छोटी करके आया है। अगर बाबा ने बराबर बांटने को कहा था तो वही सही था। कभी कभी इंसान पैसे नहीं हारता, अपने लोग हार जाता है। मुझे ये 2 सिक्के देखकर खुशी नहीं हो रही, डर लग रहा है। दूसरी तरफ रमेश घर पहुंचता है। अरे ये सोने का सिक्का किसने दिया? फिर रमेश ने पूरी कहानी उसे बताई। अरे सिर्फ 1 सिक्का? हाँ, रघु ने 2 रख लिए, लेकिन कोई बात नहीं। अगर 1 सिक्का देकर दोस्ती बच जाए तो सौदा बुरा नहीं है। तुम सच में बहुत अलग हो रमेश। भगवान ऐसे दिल वालों को कभी खाली हाथ नहीं रखता। अगली सुबह दोनों दोस्त एक ही रास्ते पर हैं, लेकिन पहली बार कोई किसी का इंतजार नहीं करता। दोनों बिना कुछ बोले अलग अलग चलते रहते हैं। कभी जो दोस्त हर सफर साथ तय करते थे, आज वही एक ही रास्ते पर होकर भी अलग अलग चल रहे थे। दोनों के बीच झगड़ा नहीं था, लेकिन खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। रमेश, शहर देर हो रही है, जल्दी चल, नहीं तो मालिक फिर डांटेगा। तू चल, मैं आ रहा हूँ। दोनों फिर चुप हो जाते हैं। लो भाई, आज की मेहनत की मजदूरी। कल समय पर आ जाना। दोनों पैसे लेकर बाहर निकलते हैं। रमेश घर पहुंचता है। सुनो, घर में सब्जी बिल्कुल खत्म हो गई है, जरा बाजार से लेते आना। ठीक है, अभी जाता हूँ। रमेश अपनी पोटली उठाता है, जिसमें वह सोने का सिक्का और उसके आज के मजदूरी के पैसे थे। आज की मजदूरी में तो कुछ सब्जियां आ ही जाएंगी। हाँ भैया, आज ताजी सब्जी आई है। आलू, टमाटर, लौकी, जो चाहिए ले लो। भैया आधा किलो आलू, थोड़ा टमाटर और हरी मिर्च भी दे दीजिए। घर में बस हम दोनों ही हैं। रमेश जैसे ही अपनी पोटली से पैसे निकालता है, तभी अचानक एक चोर तेजी से आता है। रमेश के हाथ से पोटली छीनकर भाग जाता है। अरे अरे रुको, मेरा सिक्का, कोई उसे पकड़ो। रमेश उसके पीछे दौड़ता है। चोर भीड़ में गायब हो जाता है। हे भगवान, यही तो मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज थी। रमेश को सिक्का खोने का दुख जरूर था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का था कि बाबा का दिया हुआ आशीर्वाद अब उसके पास नहीं रहा। अगले दिन भी रमेश रोज की तरह काम पर जा रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई थी। क्या बात है बेटा,
आज बहुत परेशान लग रहे हो। रमेश मुड़कर देखता है और उनके पास जाता है। बाबा, आपने जो सोने का सिक्का दिया था वो कल बाजार में चोरी हो गया। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चोर भीड़ में भाग गया। मुझे सिक्के का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि मैं आपकी निशानी भी नहीं संभाल पाया। बेटा, सोने का सिक्का सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी का इनाम था, लेकिन हर इनाम के बाद जिंदगी एक नई परीक्षा भी लेती है। तुमने सिक्का खोया है, लेकिन अपना ईमान नहीं। इसलिए आज मैं तुम्हें एक और चीज देना चाहता हूँ। बाबा अपनी झोली से एक चमकता हुआ चांदी का सिक्का निकालते हैं। इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखना, लेकिन मेरी एक बात कभी मत भूलना। अगर किसी दिन ये सिक्का तुमसे छिन जाए या खो जाए तो तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। अगर तुमने धैर्य रखा तो भगवान तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर तुम टूट गए तो जो कुछ तुम्हें मिलेगा वो सब पल भर में चला जाएगा। मैं आपका वचन कभी नहीं तोड़ूंगा बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए। फकीर बाबा मुस्कुराकर आशीर्वाद देते हैं और जंगल के अंदर चले जाते हैं। रमेश नहीं जानता था कि उसके हाथ में रखा ये छोटा सा चांदी का सिक्का बहुत जल्द उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला था। रमेश घर पहुंचता है। अरे आज बहुत देर हो गई, सब ठीक तो है? आज फिर जंगल में बाबा मिले थे और उन्होंने मुझे ये दिया है। ये तो चांदी का सिक्का है, लेकिन बाबा ने अचानक तुम्हें ये क्यों दिया? उन्होंने कहा कि सोने का सिक्का सिर्फ इनाम था, लेकिन ये चांदी का सिक्का मेरी परीक्षा है। और उन्होंने एक बात बार बार कही, अगर ये सिक्का कभी खो जाए तो मुझे एक आंसू भी नहीं बहाना है। तो फिर इसे बहुत संभाल कर रखेंगे, और आपकी तरह मैं भी बाबा की बात कभी नहीं भूलूंगी। रमेश ने उस सिक्के को किसी दौलत की तरह नहीं, बल्कि बाबा के विश्वास की तरह संभाल कर रख लिया। रमेश ने वो सिक्का अपनी उस अलमारी में रख दिया जिसमें उसने कुछ पैसे और जेवर रखे थे। अगली सुबह सुनीता रसोई में खाना बना रही होती है। सुनो जी, घर का राशन लगभग खत्म हो गया है। आज काम पर जाने से पहले थोड़ा सामान लेते आइए। ठीक है, अभी पैसे निकाल कर ले आता हूँ। रमेश अलमारी खोलता है। रमेश कुछ पैसे निकालता है और चांदी का सिक्का वही पड़ा रहता है। रमेश चावल, आटा, दाल, तेल और कुछ सब्जियां खरीद लेता है। लो भैया, पूरा सामान हो गया। और कुछ चाहिए हो तो बता देना। नहीं भैया, अभी इतना ही काफी है, धन्यवाद। रमेश पैसे देकर सामान लेकर घर लौट जाता है। अच्छा हुआ समय पर राशन आ गया, अब कुछ दिनों की चिंता नहीं रहेगी। हाँ, भगवान की कृपा रही तो सब ठीक चलता रहेगा। उस दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। रमेश को जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली चमत्कार अभी बाकी था। अगली सुबह रमेश को पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो वो वही अलमारी खोलता है। वो उस अलमारी से पैसे निकालता है और गिनना शुरू कर देता है। अरे, ये कैसे हो सकता है? कल तो मैंने इन्हीं पैसों में से राशन खरीदा था, फिर इतने सारे पैसे वापस कैसे आ गए? वो दोबारा पैसे गिनता है। नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मतलब बाबा सही कह रहे थे, ये चांदी का सिक्का सच में चमत्कारी है। उसी समय सुनीता वहाँ आ जाती है। क्या हुआ? आप इतने हैरान क्यों लग रहे हैं? देखो, कल मैं इन्हीं पैसों से पूरा राशन लेकर आया था, लेकिन आज एक भी रुपया कम नहीं हुआ। सारे पैसे फिर से वापस आ गए हैं। अब समझ में आया, बाबा ने इस सिक्के को इतना संभाल कर रखने के लिए क्यों कहा था। लेकिन हमें इसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, भगवान ने हमें ये बरकत दी है ताकि हम मेहनत से अपनी जिंदगी सुधारें, लालच करने के लिए नहीं। उस दिन के बाद रमेश ने ठान लिया कि इस चमत्कार को वो कभी लालच का जरिया नहीं बनाएगा। मेहनत उसका रास्ता थी और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। सुबह का समय। सुनीता, अब भगवान ने इतना सहारा दे ही दिया है तो हमें भी मेहनत बढ़ानी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ अब मजदूरी छोड़कर अपनी छोटी सी दुकान शुरू करूँ। मैं भी यही चाहती थी। जब तक हम मेहनत करते रहेंगे, भगवान भी हमारा साथ देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, कभी घमंड मत करना। घमंड किस बात का? ये सब बाबा का आशीर्वाद है। हमारा काम सिर्फ ईमानदारी से मेहनत करना है। चांदी के सिक्के की बरकत और अपनी मेहनत के दम पर रमेश ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर दी। रमेश ने अपनी दुकान खड़ी करने में जी तोड़ लगा दिया। रमेश भैया, 1 किलो चीनी और आधा किलो चाय पत्ती दे दीजिए। अभी देता हूँ भैया, और कुछ चाहिए हो तो बता देना।
दूसरी ग्राहक एक बुजुर्ग अम्मा होती हैं। बेटा, आज पूरे पैसे नहीं हैं, बाकी कल दे जाऊंगी। अम्मा, पैसे की चिंता मत कीजिए, पहले घर में खाना बनना जरूरी है, जब हो जाए तब दे देना। धीरे धीरे पूरे गांव में रमेश की दुकान की चर्चा होने लगी। लोग सिर्फ सामान खरीदने नहीं बल्कि उसके अच्छे व्यवहार की वजह से भी आने लगे। मजदूरी से लौटते हुए रघु की नजर रमेश की दुकान पर पड़ जाती है। उसकी दुकान पर काफी ग्राहक खड़े रहते हैं। रघु ये सब देखता है और घर की तरफ निकल जाता है। अभी कुछ ही समय पहले तक हम दोनों एक साथ मजदूरी करते थे, फिर इसकी किस्मत इतनी जल्दी कैसे बदल गई? उसी समय मीना वहाँ आ जाती है। क्यों हर समय रमेश के बारे में ही सोचते रहते हो? उसने मेहनत की होगी, तभी तो भगवान ने उसका साथ दिया होगा। नहीं मीना, सिर्फ मेहनत से इतनी जल्दी कोई इतना आगे नहीं बढ़ता। मुझे लगता है इसके पीछे कोई ऐसा राज है जो किसी को नहीं पता। देखो रघु, दूसरों की जिंदगी में झांकने से अच्छा है अपनी जिंदगी सुधारो। लालच इंसान से बहुत बड़ी गलती करवा देता है। रघु कुछ नहीं बोलता, बस रमेश के बारे में गंभीर होकर सोचने लगता है। रघु के मन में अब शक भर चुका था। उसे यकीन होने लगा था कि रमेश की तरक्की के पीछे कोई ऐसा राज है जिसे वो अभी तक नहीं जान पाया है। सुनिए, आज मंदिर भी चलते हैं। दुकान खुलने के बाद तो समय ही नहीं मिलता। ठीक है, भगवान का धन्यवाद करना भी जरूरी है। चलो जल्दी चलते हैं। दोनों घर का दरवाजा बंद करके निकल जाते हैं। थोड़ी दूर खड़ा रघु यह सब देख रहा होता है। यही सही मौका है। अगर आज भी मुझे कुछ नहीं मिला तो शायद कभी नहीं पता चलेगा कि रमेश की तरक्की का असली राज क्या है। रघु धीरे धीरे घर के पास पहुंचता है। वह इधर उधर देखता है, कोई नहीं होता। धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अगर कोई खजाना होता तो अब तक मिल जाता। आखिर राज है कहाँ? तभी उसकी नजर छोटी अलमारी पर पड़ती है। ये तो चांदी का सिक्का है। इससे भला रमेश को क्या मिल सकता है? लेकिन नहीं, ये सिक्का उसे उसी बाबा ने दिया होगा, तभी तो उसने इसे इतने संभाल कर रखा है। जरूर इसकी तरक्की का राज यही है। अगर ये सिक्का मेरे पास आ गया तो मेरी किस्मत भी बदल जाएगी। रघु जल्दी से चांदी का सिक्का अपनी जेब में रख लेता है। रघु को लगा कि वो अपनी किस्मत बदलने जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। रमेश दुकान जाने से पहले अलमारी खोलता है। रमेश अलमारी खोलकर पैसे निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है। अचानक उसका हाथ रुक जाता है। चांदी का सिक्का वहाँ नहीं होता है। अरे, सिक्का कहाँ गया? यही तो रखा था, कहीं नीचे तो नहीं गिर गया? वो पूरा कमरा देखने लगता है। क्या हुआ? आप इतनी देर से क्या ढूंढ रहे हैं? सुनीता, बाबा वाला चांदी का सिक्का नहीं मिल रहा। मैंने पूरा घर देख लिया लेकिन कहीं नहीं है। सुनीता भी घबरा जाती है। दोनों एक बार फिर पूरा कमरा खोजते हैं। रमेश अचानक शांत हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी उसे याद आता है, अगर किसी दिन ये सिक्का तुमसे छिन जाए या खो जाए तो तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। अगर तुमने धैर्य रखा तो भगवान तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर तुम टूट गए तो जो कुछ तुम्हें मिलेगा वो सब पल भर में चला जाए। नहीं, बाबा ने कहा था रोना नहीं है। अगर ये भगवान की मर्जी है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। मुझे पता है आपको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन आपने बाबा से जो वादा किया था उसे निभाइए। भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। उस पल रमेश ने अपना सबसे बड़ा दुख भी धैर्य से सह लिया। उसे नहीं पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी बदलने वाला था। रघु मुस्कुराते हुए पोटली से चांदी का सिक्का निकालता है। आज से मेरी किस्मत भी बदल जाएगी। अब देखना, मैं भी अमीर बनकर दिखाऊंगा। हाथ डालते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अंदर से चांदी का सिक्का नहीं, मिट्टी निकलती है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे सारे पैसे सब मिट्टी कैसे बन गए? मीना दौड़ कर आती है। क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मैं रमेश के घर गया था, उसका चांदी का सिक्का चुरा लाया। मुझे लगा उसी की वजह से वो अमीर बना है, लेकिन देखो
सिक्का भी मिट्टी बन गया और मेरे सारे पैसे भी। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि लालच मत करो। भगवान की दी हुई चीज चोरी करके कभी किसी का भला नहीं होता। जो हुआ है वो तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। जिस दौलत की उम्मीद में रघु ने दोस्ती को बुला दिया था, उसी लालच ने एक पल में सब कुछ छीन लिया। हैरानी की बात ये थी कि चांदी का सिक्का खो जाने के बाद भी रमेश की जिंदगी पहले की तरह अच्छी चल रही थी। उसकी मेहनत और ईमानदारी ही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। रघु धीरे धीरे दुकान पर आता है। उसका सिर झुका होता है। वो रमेश के पैरों में गिर जाता है। रमेश, मुझे माफ कर दे। मैंने ही तेरे घर से वो चांदी का सिक्का चुराया था। मुझे लगा था उसी की वजह से तू अमीर बना है, लेकिन मेरी लालच ने मेरे अपने सारे पैसे भी मिट्टी बना दिए। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। अरे ये क्या कर रहा है? गलती सबसे होती है रघु। अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो उससे बड़ा साहसिक कोई नहीं होता। मैं तुझे दिल से माफ करता हूँ। अगर सच में अपनी गलती सुधारना चाहता है तो आज से मेरे साथ दुकान पर काम कर। हम फिर पहले की तरह साथ मेहनत करेंगे। इतना सब होने के बाद भी तू मुझ पर भरोसा कर रहा है। दोस्ती भरोसे से चलती है, बदले से नहीं। रमेश और रघु साथ साथ उसी जंगल से गुजर रहे होते हैं। अचानक उन्हें फिर वही फकीर बाबा दिखाई देते हैं। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर रमेश का चांदी का सिक्का चुरा लिया। मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, वो सिक्के कभी असली खजाना थे ही नहीं। वो तो तुम्हारी परीक्षा थे। सोने के सिक्कों ने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली और चांदी के सिक्के ने तुम्हारे धैर्य की। रमेश ने दोनों परीक्षाएं पास कर ली। तुम लालच की वजह से हार गए, लेकिन जब इंसान अपनी गलती मान लेता है और सच्चे दिल से माफी मांगता है, तब भगवान उसे दूसरा मौका जरूर देते हैं। मैं वचन देता हूं बाबा, आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगा। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। बाबा धीरे धीरे जंगल के अंदर चलने लगते हैं। उस दिन दोनों दोस्तों को समझ आ गया कि असली दौलत कभी सिक्कों में नहीं होती। असली दौलत होती है ईमानदारी, धैर्य और सच्ची दोस्ती। जिसके पास ये तीनों हो, उसे जिंदगी में कोई कभी गरीब नहीं बना सकता।